हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बैंक निफ्टी बॉय। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमने ट्रेड लिया था अराउंड 8 ऑफ दिसंबर को। बुलिश पोजीशन थी, ठीक है गाइस। तो टेलीग्राम पे मैंने पहले अपडेट कर दिया था ये ट्रेड लेने से पहले। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मार्केट जो है न्यू हाइस पे है। सब लोग सोचेंगे, इनफैक्ट मैं भी पर्सनली यही सोच रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, पर गाइस 90% वही है जो उसका उल्टा होता है, ठीक है। बट हम जो स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं वो मेरे इमोशंस पे, जो मैं सोचता हूँ, जो बाकी लोग सोचते हैं, उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। हमारा एक एआई सिस्टम रहता है जिसमें हम अपना डाटा इनपुट्स करते हैं, फॉरेन मार्केट का अपना इंडियन डाटा, जो कि अभी के लिए कॉन्फिडेंशियल है। तो उससे हमें पूरी वीक की पोजीशन मिलती है कि हमें किस तरह ट्रेड लेना है। तो हम कोई ब्रेकआउट फॉलो नहीं करते हैं, सिंपल स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और रिस्क को मैनेज करते हैं। तो हमारा पिछला वीक बुलिश था, इसलिए हमने बुलिश ट्रेड लिया था। बट गाइस, आपको पता होगा हमने अराउंड, मार्केट क्लोज हुई थी आई गेस यहाँ पे था वो दिन 8 को। तो गाइस 965 के आसपास हमारी क्लोजिंग थी। तो उसके बाद गाइस इस दिन भी मैंने आपको अपडेट किया था अराउंड 12 को ही, कि यहाँ हो सकता है मार्केट उस दिन 2100 को छू जाए, बट नहीं हुआ था। यहाँ टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद काफ़ी डिप मिल गया था और हमारा ट्रेड कोइंसिडेंटली थर्सडे को आज ख़त्म होना था। बट मुझे लगा था कि लॉस में चले जाएगा। बट यूएस के बाद भी, न्यूज़ के बाद भी, जिस तरह हमने ट्रेड लिया था, क्योंकि डाटा जो होता है ना, हम उसी बेसिस ट्रेड लेते हैं, तो वो पॉजिटिव रखा था, तो उससे सब पॉजिटिव ट्रेड था। तो आज मार्केट इतना ऊपर खुलेगी, यहाँ पे हो गया। तो वैसे मैंने सुबह भी टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे हमारा अराउंड 21,100 पे टारगेट जो होता है वो अचीव हो जाता है। बट गैस हमें सुबह भी जो था उस ट्रेड में लॉस हो रहा था अराउंड 1500 का, ठीक है गैस। तो मैंने टेलीग्राम पे पहले अपडेट कर दिया था कि एक लेग जो थी मेरी, ये वाली पोजीशन एक्चुअली मेरी ये थी। एक लेग जो थी मेरी वो सेल की थी, तो वो मैंने एग्जीक्यूट हटा दिया था कि इन केस अगर मैं कुछ और नया फॉलो करता हूँ तो पहले सेल वाली पोजीशन को हटा दिया जाए, ठीक है। इस तो दूसरी पोजीशन का क्या था, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे टारगेट तो अचीव था हमारा, जो मैंने टेलीग्राम पे भी लिखा था, बट हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा और रिस्क लेके, तो मैंने एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ, ये आपको दिख रहा है ना 952 के आसपास, मतलब ये मैंने ऑर्डर पहले ही ऑर्डर डाल दिया था, यहाँ आपको दिखेगा नहीं, बट ये एक लिमिट पे ऑर्डर था, मतलब स्टॉप लॉस पे था कि अराउंड 21 को अगर ये छूता है तो अराउंड 20 की इस आसपास ये लेग निकल जाएगी। ये एक बाइंग लेग थी, ठीक है। तो इसको लेके हमने ऊपर लेके चला था कि अराउंड 21, 150, 160 या 170 पे जैसे ही पहुँचे तो मैं निकाल लूँगा। तो मैंने इस पर लिमिट लगा रखी थी अराउंड 80 के आसपास, मेरा ये भी एग्जीक्यूट हो गया था। अगर टाइम देखोगे 953 के आसपास था। और यहाँ देखोगे तो ये अराउंड, ये जो लेग दिख रही है आपको, हम यहीं निकल गए थे। तो गैस आपको लग रहा होगा इसका कितना खतरनाक डिप आया था, बट ये हमें पता था, बिल्कुल नहीं पता था। हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे रहते हैं, कोई रिग्रेट फील नहीं रहता हमें, ठीक है गाइस। हम यहाँ निकल गए, उसका मार्केट ने अच्छा सा डिप लिया था, तो मुझे लगा बहुत अच्छा रीज़न था। बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने लिखा था कि हैवी ड्राइवर्स जो है वो एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ आगे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई रहता तो अच्छा सा, यही सेम चीज़ 113 भी गया हुआ है, ठीक है। तो वो और भी ऐसा कमा सकता था। अब यही ट्रेड जो था थर्सडे के दिन 5 रुपये पे मिल रहा था, यही सेम जो हमने लिया था अराउंड 72 के आसपास, ये थर्सडे को 5 रुपीज़ के आसपास था, जो कि आज 100 भी हुआ था। तो गाइज़ वो हमारा बिल्कुल नहीं रहता, हमारा ग्रीड वे में रहता ही नहीं है। हम प्योर अपने सिस्टम पे वर्क करते हैं, क्योंकि हमें मार्केट में हमेशा रहना, हर वीक रहना है। तो स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो ही हम रह पाएंगे। तो गाइस पोजीशन हमारी ऐसी रही थी, लॉस में रहता, बट सम हाउ हम प्रॉफिट में रहे, बट नॉट दैट सो अचीवमेंट, बिकॉज स्ट्रैटेजी वाइज हम बिल्कुल करेक्ट थे। बट प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में, बट वो हमें वैसा हो नहीं पाया। हम एक्यूरेसी तो ज़्यादा रखते हैं ताकि मैक्सिमम टाइम्स हम राइट रहें, बट हाँ प्रॉफिट रहना भी, इसलिए हम फ्यूचर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ वहाँ पे रिस्क हमारा बढ़ जाता है। तो वैसे उसमें वर्क चल रहा है, देखते हैं। कल के लिए हमारी टीम भी है, तो अगर हमें कुछ बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं तो मैं कल फ्यूचर्स के साथ ट्रेन होगा। बट क्या है कि उसमें लॉस ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। बट क्या है कि रिस्क को मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिस्क मैनेज होगा तो ही आप मार्केट में रह पाओगे, नहीं तो आप मार्केट में रह ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो जो भी मेरे अपडेट्स होते हैं वो टेलीग्राम पे मैं पहले ही अपडेट कर देता हूँ। आपको राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड दिख जाएगा, आप वहाँ जा सकते हैं। जो भी मेरे ट्रेड्स होते हैं मैं आपको पहले अपडेट कर देता हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो दैट्स फॉर टुडे गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द बैंक निफ्टी बॉय। जय श्री राम।